नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने 2 मई 2024 को विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में उनके कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर 1 वर्ष नवोत्कर्ष 2023-24 पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय की कमेटी रूप में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कुलपति ने विश्वविद्यालय की गत 1 वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया तथा आगामी योजनाओं के साथ साथ विश्वविद्यालय में इस वर्ष से शुरू होने वाले प्रस्तावित कोर्सों का ब्यौरा भी दिया। कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने इस अवसर पर कहा कि कोई विश्वविद्यालय किसी एक दिन स्थापित तो होता है, लेकिन उसके वास्तविक विश्वविद्यालय के बनने की यात्रा वर्षों और दशकों में पूरी होती है। हिसार में गुरु जम्भेश्वर जी महाराज के नाम पर स्थापित हुआ गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने अतिशीघ्र अपनी पहचान बना ली है। यह विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही लगातार नए आयामों को छू रहा है। साल दर साल यह विश्वविद्यालय नई उपलब्धियां हासिल कर राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और अधिक मजबूत करता जा रहा है। विश्व के 15वीं सदी के महान पर्यावरणविद गुरु जम्भेश्वर जी महाराज के नाम पर स्थापित गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी 29 साल की यात्रा में काफ़ी अचीवमेंट्स की है और उन अचीवमेंट्स को जो हम समय समय पर आपसे शेयर करते रहे, रूबरू होते रहे। और इसके साथ साथ जो है और भी जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है पिछले साल में हमने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू कर दी, जिसके तहत 10 जो यूजी कोर्सेज जितने थे उन सब में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी और 10 हमने पीजी कोर्सेज नए कोर्सेज स्टार्ट किए थे और जो पीजी कोर्सेज थे उनके अंदर भी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है। और इस वर्ष के अंदर जो हम जो है नए सेशन में 24 जो है नए रेगुलर कोर्सेज आरंभ करने जा रहे हैं और 5 जो है ऑनलाइन ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से पीजी कोर्सेज, 5 डिप्लोमा कोर्सेज और 17 जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है आरंभ करने जा रहे हैं इसी सेशन से। और हमने हमारे गवर्नमेंट को जो है हमारे इस साल जो है मेडिकल कॉलेज जो है स्थापित करने का प्रस्ताव भी हमने गवर्नमेंट को भेजा है। और इसके साथ साथ जो हमने 2023-24 के सेशन के अंदर जो है हमारे विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप है, पहले डिपार्टमेंट में 1 मिलता था तो हमने 2 स्कॉलरशिप जो है डिपार्टमेंटों के अंदर कर दिया और उनके स्कॉलरशिप के जो पैसे थे 5,000 से 15,000 रुपये कर दिए और उसकी कंटीजेंसी थी 1,000 से 5,000 रुपये कर दी। और कुछ वीकर सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स थे जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिलता था उन्होंने गुरु जम्भेश्वर जी महाराज के नाम से एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की जो हम वीकर स्टूडेंट्स को जो है फेलोशिप देते हैं। और इसके अलावा भी जो है हमारे जो DSW है उसके फंड से भी हमने 36 बच्चों को जो है फाइनेंशियली मदद की है। और इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय ने जो है द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग और ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग और इसके साथ साथ जो जकार्ता इंडोनेशिया द्वारा जारी की गई ग्रीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी जो है विभिन्न श्रेणियों में देश में और विदेशों में भी जो है उन श्रेणी में हमारी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग मिली है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे 1 साल पहले आज ही के दिन मैंने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर अवसर संभालने का मौका मिला। और 1 साल के इस कार्यक्रम में मुझे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों का बहुत ही सहयोग मिला और उन्हीं के कारण जो है हमने विश्वविद्यालय के अंदर 1 साल में जो है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाए। और हमारे विश्वविद्यालय का जो रिसर्च बेस के नाम से जानी जाती है तो हमारे विश्वविद्यालय का जो H इंडेक्स है वो 1 साल के अंदर जो है 10 पॉइंट बढ़ गए, 112 से जो है 122 हो गया है। और साथ में साइटेशन जो है हमारे विश्वविद्यालय की साइटेशन 1 साल में 15,000 बढ़ी है जो 75,000 से 90,000 हो गई है। और हरियाणा के अंदर जो हमारा एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका हाईएस्ट साइटेशन है और हाईएस्ट इंडेक्स है। और रिसर्च पब्लिकेशन भी जो है 3500 से लेके 4700 जो है पब्लिकेशन हुई हमारी है। और इसके साथ साथ जो है हमने पेटेंट जो सेल है जो रिसर्च को प्रमोशन करने के लिए पेटेंट सेल की भी स्थापना की गई है। और जो नए कोर्सेज जो हम इतने तक खोलने जा रहे हैं उनके लिए हमने गवर्नमेंट को जो है 118 करोड़ के जो है फाइनेंशियली ग्रांट के लिए भेजा, जिसमें 3 जो है हॉस्टल है,
और कुछ हरियाणा स्कूल बिजनेस की जो बिल्डिंग, मैकेनिकल विभाग की बिल्डिंग एक्सटेंशन है और टीचिंग ब्लॉक 8 को बनाने का है और 3 हॉस्टल बनाने का है। तो ये 118 करोड़ का हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा है। और कुछ जो हमने खेल स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए जो है हमने ऑलरेडी जो हमारे को 14 करोड़ का भेजा था, जिसके अंदर हमारे को सैंक्शन मिल चुकी है और खेल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। और एक सिंथेटिक ट्रैक के लिए भी इस साल हमने प्रपोजल जो है खेलो इंडिया के अंदर दोबारा इस बार भेजा हुआ एक और प्रोजेक्ट है।